आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अब हम जेनेसिस की एक सीरीज़ लेकर आए हैं। हर अध्याय पर हम परमेश्वर का वचन वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो आज के अध्ययन के लिए हमने उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 को लिया है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में अभी समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे चैनल ग्रोथ होने में मदद होती है और यूट्यूब चैनल का इम्प्रेशन काफ़ी लोगों तक पहुंचाता है, जिससे प्रभु यीशु मसीह का वचन स्प्रेड होता है। तो आपका योगदान महत्वपूर्ण है और बेल घंटी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो यूट्यूब पर आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आदम का पाप पूरी मानव जाति पर आरोपित कर दिया गया ताकि प्रत्येक व्यक्ति पाप में जन्म ले। इसे आप रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 और वचन 12 में भी देख सकते हो और इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 और वचन 3 में भी पढ़ सकते हो। तो आदम के पाप के कारण पूरी मानव जाति पर पाप बरसा है और हम पाप में जन्म लेते हैं। केन का अर्थ है भाला, एक शस्त्र। वह आदम और हवा का जो ज्येष्ठ पुत्र था उसे केन नाम से पुकारा जाता था। हिब्रू बाइबल के अनुसार केन अपने छोटे भाई आबेल की हत्या करने के बाद धरती पर पहला हत्यारा कहलाया गया और उसका भाई आबेल, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जब हम उसके नाम का अर्थ जानते हैं तो उसके नाम का अर्थ है सास, जिसे हम व्रत कहते हैं। तो आप इन दोनों भाइयों के नाम टटोल कर देखिए, वह एक दूसरे के बहुत विरुद्ध है। यहाँ पर केन का अर्थ भाला होता है और आबेल का अर्थ होता है सास। भाले से कोई भी किसी की सास एक झटके में रुका दे सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आबिल की भेंट इसलिए स्वीकार की क्योंकि आबिल ने परमेश्वर के वचन के जवाब में इसे विश्वास में पेश किया। उसने विश्वास में अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। इसका कैन के प्रयासों या हाबिल के प्रयासों से कोई लेना देना नहीं। इसका सब कुछ परमेश्वर के उचित आवश्यकता से संबंधित था। ईश्वर इस अनुचित बलिदान की पेशकश के लिए इस समय कैन को मार सकता था, लेकिन वह कृपापूर्वक कैन के पास एक चेतावनी लेकर आता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसे पश्चाताप करने का मौका दे। तो ईश्वर ने कैन को पश्चाताप करने का मौका दिया, परंतु उसने पश्चाताप नहीं किया और अब हवा के पास बस एक ही बच्चा रहता है, वो है कैन। उसके बाद उसे बच्चे नहीं थे, परंतु हम आगे देखते हैं कि हवा ने कई बच्चों को जन्म दिया। आपने देखा होगा प्रियो कि ऐसे बहुत से युवा दंपति हैं जिनकी संतान नहीं होती है। ईश्वर ही संतान दे सकता है, क्योंकि इसी अध्याय में हम देखते हैं कि हवा ने ईश्वर के नाम का गीत गाया अपने मन में, क्योंकि ईश्वर ने उसे एक भेंट दी। तो चलिए वो क्या है हम देखते हैं। हवा ने ईश्वर की स्तुति करते हुए उसे स्वीकार किया कि वही है जो उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मदद करता है। उसी तरह हमें भी
अपने जीवन में परमेश्वर के सभी अच्छे कार्यों के लिए उसे स्वीकार करना चाहिए और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि उसी के वजह से हमारे जीवन में जो भी अच्छा घटा है वो उसी की वजह से हुआ है। तो आगे हम देखते हैं नाम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेता है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों का नाम अच्छा रखें। अपने नाम के अर्थ के अनुसार वे चलते हैं। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु उसने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। ऐसा यहोवा ने क्यों किया? आगे हम देखते हैं, क्या हाबिल परमेश्वर की स्वीकृति के योग्य था? चलिए इसे देखते हैं कि जब कैन की शादी हुई तो उसे एक बच्चा हुआ जिसका नाम उसने इनोक रखा था। इनोक का अर्थ होता है समर्पित, प्रशिक्षित, अनुशासित। तो ये जो नाम है उसका उत्तर बहुत ही सुंदर है, उसका मीनिंग बहुत ही सुंदर है। तो नाम हमें बहुत ही सोच समझ के रखने चाहिए। कैन ने भूमि की उपज में से कुछ ले लिया क्योंकि हाबिल ने अपने सर्वोत्तम में से पहिलोठा और मोटा भाग दिया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? इब्रानी की पुस्तक अध्याय 11 और वचन 4 में हम देखते हैं, विश्वास ही से आबिल परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम भेंट ले आया। विश्वास ही से उसकी नेक ठहराई गई। प्रियो, क्रोध स्वयं पाप नहीं है, लेकिन तीव्र भावना अनुर्गल बहुत जल्दी पाप की ओर ले जा सकता है। जैसा कि परमेश्वर ने कैन से कहा, वह तो तेरी लालसा करता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अब तू शापित है और भूमि पर से गिराया गया है, जिसे तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोलता है। नोड के देश में कैन ने क्या किया? क्योंकि परमेश्वर ने जब कैन को दंडित किया तब वो नोड के देश में चला गया। कैन नोड की भूमि में क्यों बसे, इसके लिए छवि परिणाम हम देखते हैं। जोसिफस ने यहूदियों का पुरावशेषों में लिखा। यहाँ पर उसने ऐसा लिखा है, कैन ने नोड में अपनी दुष्टता जारी रखी, हिंसा और डकैती का सहारा लिया, वजन और माप की स्थापना, मानव संस्कृति को मासूमियत से चालाकी और छल में बदलना, संपत्ति लाइनों की स्थापना और एक गढ़वाली शहर का निर्माण। वास्तव में कैन ने आदम और हवा के वंशजों से विवाह किया, लेकिन तुरंत ही उसे बंधुआई पर नहीं भेज दिया गया। आप अपने हृदय के द्वार पर दुबके हुए पाप के साथ क्या कर रहे हैं? ऐसा सवाल परमेश्वर हमसे कहते हैं। या तो वह आप पर अधिकार करने के लिए या मसीह पर भरोसा करने और उसके विरुद्ध युद्ध करके आप उसके ऊपर अधिकार कर लेंगे। यदि परमेश्वर आपसे आपके पाप के बारे में बात कर रहा है तो परमेश्वर के लिए द्वार बंद ना करें, उसके पास पश्चाताप में आओ और उसकी शक्ति से अपने पाप पर दरवाज़ा बंद करो। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।